नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं, मेरी राजनीति निम्न स्तर की नहीं है। पीएम मोदी का ये बयान मई 2014 का है, जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान उन पर नीच राजनीति करने का आरोप लगाया था। उस वक्त मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट थे। सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि अपने ट्विटर हैंडल से भी मोदी ने प्रियंका गांधी को ये जवाब दिया था, जहां उन्होंने लिखा कि सामाजिक रूप से निचले वर्ग से आया हूं, इसलिए उन लोगों के लिए मेरी राजनीति नीच राजनीति ही होगी। 6 मई 2014 को एक और ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये नजर नहीं आता हो, पर निचली जातियों के त्याग, बलिदान और पुरुषार्थ की देश को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम भूमिका रही है। बीजेपी अपने बारे में यही कहती है कि वो विकास की राजनीति करती है, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां जाति की राजनीति करने से भी नहीं चूकती। 2014 के चुनाव में क्या हुआ, यह इतिहास सब जानते हैं। बीजेपी ने इतिहास रचा और मोदी पीएम बन गए। कांग्रेस का आभारी हूं, महामिलावटियों का आभारी हूं कि अब वो खुल करके मेरे पिछड़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा, मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं। पीएम मोदी का ये बयान 2019 का है, यानी लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान का, जब यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने मोदी पर प्रचार के दौरान हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पहले अगड़ी जाति से आते थे, लेकिन गुजरात में अपनी सरकार के चलते फिर उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए और पिछड़ों का हक मारने के लिए अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करवा दिया। नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तरह जन्म से पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। इन चुनावों में मायावती या अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस का क्या हुआ, ये सब जानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की और बड़ी हार हुई और बीजेपी की और बड़ी जीत। मार्च 2023 में राहुल गांधी, जो वायनाड के सांसद हैं, की संसदीय सदस्यता चली गई। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मोदी जाति के अपमान पर उन पे गुजरात के सूरत में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मुकदमे के बाद उन्हें 2 साल की सजा हुई और एक दिन बाद ही राहुल गांधी की संसद में सदस्यता चली गई। 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक 1 साल पहले ही चुनाव का मुद्दा सेट होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी पूरे देश में राहुल के ओबीसी समुदाय को अपमानित करने का मुद्दा भुनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो ट्विटर पर राहुल गांधी के नए पुराने आरोपों के ही सिलसिलेवार ट्वीट कर दिए, जिसमें 2019 के चौकीदार चोर है का कैंपेन उन्होंने याद दिला दिया। वहीं मोदी के अपमान पर भी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। नड्डा ने यह भी कहा कि कल सूरत कोर्ट ने राहुल को ओबीसी समाज के प्रति उनके आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई, लेकिन राहुल और कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अहंकार के चलते लगातार अपने बयान पर अड़े और निरंतर ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। पूरा ओबीसी समाज प्रजातांत्रिक ढंग से राहुल के इस अपमान का बदला ले। इस अंतिम पंक्ति से ही समझ में आया कि बीजेपी ने 2024 के लिए नैरेटिव बनाना 2019 से ही शुरू कर दिया था, जब राहुल के मोदी वाले बयान पर पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सूरत में मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसका असर लोकसभा चुनावों से 1 साल पहले ही देखने को मिला, जिसके बाद उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर ही अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। दूसरी ओर बीजेपी ने 28 मार्च को दिल्ली में अपने तमाम ओबीसी मोर्चा सांसदों के लिए एक डिनर का आयोजन किया है, जिसका फोकस है लोकसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय के बीच बीजेपी की पैठ मजबूत करना, राहुल गांधी के मोदी पर दिए बयान को और उछालना। ओबीसी समुदाय के लिए केंद्र की नई योजनाएं हैं, जिनका पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में फायदा भी देख रही है। हालांकि
राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद अचानक विपक्ष भी राहुल गांधी के समर्थन में नजर आ रहा है। कांग्रेस विरोधी ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद विपक्षी दलों की केंद्र के खिलाफ गोलबंदी और मजबूत हो गई है। उद्धव ठाकरे ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया। ममता बनर्जी बीजेपी पर संवैधानिक लोकतंत्र को नए गर्त में जाने का आरोप लगा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 12वीं पास पीएम का अहंकार 7वें आसमान पर है। इस तरह अलग अलग मोर्चों, क्षेत्रीय समीकरणों की वजह से छिन्न भिन्न दिख रही विपक्षी एकजुटता को लोकसभा चुनाव से पहले नई जान मिलती दिख रही है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ ये दाव कहीं बीजेपी को ही मुश्किल में न डाल दे। आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर।